ये कैसी बहू आ गई है मेरे घर में। हाँ, काम करना तो दूर की बात, काम का नाम भी नहीं लेती है ये लड़की। और देखो दिन भर मोबाइल पकड़कर बैठी रहेगी। हाँ, 1 घंटा हो गया है मोबाइल पकड़कर अपना फोटो खींच रही है। अब तक तो शायद 1000 फोटो खींच लिया होगा इसने। कौन सा रिकॉर्ड बनाने जा रही है ये, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इसका। शादी को अब 1 महीना हो गया है, रसोई में आने का नाम ही नहीं लेती है। क्या बोलूँ इसको मैं। मेरा बेटा रमेश अपनी पसंद से इसे चुना है और हम बहू बनाकर इसे ले आए हैं। अब किसको क्या बोलूँ। वैसे भी आस पड़ोस में हर कोई इससे परेशान है, किसी को भी कुछ भी बोल देती है। हाँ, हर कोई बोलने लगा है कि ये बहुत घमंडी है, अहंकारी है, रूप और लंबे बाल का बहुत घमंड है इसको। सुबह तो इतना बोला था इसे, आज थोड़ी रसोई में मेरी मदद कर देना। शाम को मेरी बेटी काजल आ रही है, इतने दिनों बाद अपनी मायके आ रही है। पर ये लड़की, इसको याद भी है। देखो तो कब से फोटो खींचे जा रही है। परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। इसको बेटी जैसी मानती हूँ, नहीं तो आजकल की सासू माँ जैसी होती तो पता चलता। उस दिन शाम को अनुराधा की बेटी काजल कुछ दिनों के लिए अपने मायके घूमने आती है। वो दिन भर अपनी माँ अनुराधा को काम करते हुए देखकर परेशान हो जाती है। माँ, ये क्या, जब से आई हूँ देख रही हूँ आप ही घर का सारा काम कर रही हो। भाभी क्या करती हैं दिन भर, एक बार भी मैंने उनके हाथों में ना झाड़ू ना रसोई में उनको नहीं देखा। हाँ, मुझे तो अच्छे से पता है वो कैसी है, मेरे साथ कॉलेज में थी 5 साल पहले। छी छी, इतना मना किया था मैंने आपको कि इस लड़की को इस घर की बहू ना बनाइए, पर आप कहाँ सुनेंगी मेरी। माँ, इससे थोड़ा सख्ती से पेश आओ, नहीं तो देखना आपके सर पर बैठ जाएगी और आपको बहुत सताएगी। सबको सताना इसकी पुरानी आदत है। कॉलेज में कितना चिढ़ाती थी मुझे, कितना सताती थी, दिन भर मेरा मजाक उड़ाती थी। मेरा क्या, बहुत सारी लड़कियाँ इससे परेशान थी। इसको क्या भगवान ने थोड़ा सा सुंदर चेहरा और लंबे बाल दे दिए हैं, खुद को हूर परी समझती है। बहुत घमंड है इसको इसके रूप का। मेरी छोटी चोटी को चूहे की पूँछ बोलकर कितना चिढ़ाती थी, और इसकी देखा देखी पूरे कॉलेज में मुझे ऐसे ही चिढ़ाने लगते थे सब। बहुत रोती थी मैं। हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं है ये, ज़रा ध्यान से रहना आप। हाँ बेटी, वो तो है, आस पड़ोस में भी किसी को कुछ भी बोल देती है, सब परेशान है इससे, इसकी बातों से। पर मैं क्या बोलूँ, तुम ही बोलो। रमेश ने अपनी पसंद से इसे चुना है, कुछ बोलूँगी तो घर में कलेश होगा। ये सब सोचकर मैं चुप रह जाती हूँ। क्या करूँ, बोलो तुम अब। पर माँ, इतना चुप्पी भी ठीक नहीं। हाँ, थोड़ी सख्ती दिखाओ, मेरी बात मान लो। ये ननद तो मंथरा निकली, ये तो मेरा घर तोड़ देगी। कुछ करना पड़ेगा, इसको जल्दी से यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी सीधी सादी गाय जैसी सासू माँ को मॉडर्न बना देगी। और एक बार अगर वो मॉडर्न स्मार्ट सासू माँ बन गई तो मेरी, नहीं 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 नहीं, मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा नौकरानी जैसे। मतलब गंदे काले बर्तन मांजने पड़ेंगे, और धुआं धुआं इतना है रसोई में, वहाँ जाकर रसोई करना पड़ेगा, और झाड़ू, घर की सफाई। ना ना, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं इतनी सुंदर हूँ, ये सब करूँगी तो मेरी सुंदरता तो, ना ना, मेरे नाखून, मेरे लंबे बाल, मेरी इतनी चमकदार स्किन, हाँ, मैं नहीं कर सकती ये सब, मेरी आदत नहीं है। वैसे भी मैं घर में कहाँ काम करती थी, सारी भाभियाँ हर काम कर देती थी। 3 भाभी तो डरती थी मुझसे, माँ की लाडली जो हूँ। यहाँ पर भी कुछ भी काम नहीं करूँगी, और इस ननद को तो यहाँ से जल्दी भगाऊंगी। वैसे कॉलेज के दिनों में इससे कितना सताती थी मैं, इसकी चोटी तो बिल्कुल चूहे जैसी थी। पर अब तो इतने घने और लंबे हो गए हैं, कैसे जानना पड़ेगा। ये क्या बात है काजल, तुम तो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती हो। हाँ, दूर दूर रहती हो। मुझे लगता है
तुम उन कॉलेज के बातों को अब तक अपने दिल में रखा है। भूल भी जाओ ना, अब तो 5 साल बीत गए हैं और तब तो मुझ में बहुत बचपना था, किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। हाँ, और हर कोई मुझे घमंडी और अहंकारी समझता था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा मन तो बहुत साफ है। मैं तुम्हें हमेशा से अपनी सहेली ही समझती हूँ। अब देखो ना, किस्मत ने हम दोनों को ननंद और भाभी बना दिया है। अब अगर हम ऐसे रहेंगे तो अच्छा थोड़ी होगा। वैसे तुम मेरी एकलौती और प्यारी ननंद हो और मैं तुम्हारी प्यारी भाभी। अब मान भी जाओ। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हारे बाल तो इतने पतले थे, छोटी सी चोटी बनाती थी तुम, और इस बात के लिए मैं तुम्हें चिढ़ाती थी। पर अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सच में। पर बताओ तो, कौन सा तेल लगाया तुमने? कौन सा जादुई तेल है जो इतने कम दिनों में तुम्हारे बाल इतने लंबे और इतने घने हो गए हैं? आस पड़ोस में तो हर कोई तुम्हारी बालों की तारीफ कर रहा है। सच में, नहीं तो पहले हर कोई मुझे ही तारीफ कर रहा था कि मेरे बाल ही लंबे हैं, ये हैं वो हैं। पर अब तो तुम नंबर 1 बन गई हो। सच में, अपना राज तो खोलो, मुझे भी लगानी है वो तेल। अरे सरवरी, तुम भी इन बालों को असली समझ लिया। अब तो तुम मेरी भाभी हो, तुम्हें क्या छुपाना। ये तो विग है, और तुम्हें तो पता है मुझे लंबे बालों का कितना शौक था। और मेरे बाल तो सच में अभी भी वही, तुम क्या बोलती हो, चूहे की पूंछ, हाँ वैसी ही है, पतली सी। ये तो विग है। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ हाँ, चलो अच्छा है, सरवरी बदल गई है। मैं तो इतना परेशान हो रही थी कि हमारे घर में ये शादी करके आ गई है बहू बनकर, अब हमारे घर का क्या हाल करेगी। पर अच्छी बात है, इंसान बदलते हैं वक्त के साथ। वैसे मुझे विग वाली बात उससे सच नहीं बोलना चाहिए था, पर वो तो मेरी भाभी है और मैंने उसको बोला है कि किसी को ना बताए। यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं बताया है कि वो विग है। मुझे तो शौक है लंबे बालों का, इसलिए अच्छा नहीं लगता ना किसी को सच बताना। अच्छा चलो, थोड़ा आम तोड़ के ले आती हूँ। इस पेड़ के आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं, इससे बहुत अचार बनते हैं। बहुत सारा अचार बनाऊंगी। सासू माँ ने बोला था कि तुम्हारे वहाँ के आम के अचार बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये कमला, बिमला और चंचला भाभी यहाँ पर खड़ी है और मुझे देखकर हंसे जा रही है। क्या हो गया है? अच्छा काजल, ये तो बताओ, कौन सा तेल लगाती हो जो तुम्हारे बाल 1 सेकंड में लंबे, काले और घने बन जाते हैं? हमें भी बताओ ना, हम भी लगाएंगे। इतने दिनों से अच्छे से उल्लू बना कर रखा है हम सबको। वैसे बताने की जरूरत नहीं, हम सबको पता लग गया है कौन सा तेल लगाती हो तुम। तुमने ये विग कहाँ से खरीदी है, हमें भी बताना। तुम्हारी भाभी सरबरी ने बोल दिया हमको कि तुम विग लगाती हो, नहीं तो तुम्हारी छोटी तो चूहे की पूंछ है। सच बोलते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बिल्कुल वैसी है सरवरी की सोच। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ। वो अपनी सोच कभी नहीं बदलेगी, खुद कभी नहीं बदलेगी। इतना अपमान हुआ आज मेरा। पूरे आस पड़ोस में सबको बोल दिया उसने कि मैं विग लगाती हूँ। छी, इतना शर्म आ रही थी मुझे। 5 साल पहले जैसे मुझे हर कोई चिढ़ाता था कॉलेज में इसकी वजह से, आज यहाँ पर ठीक वैसा ही हुआ। हर कोई मुझ पर हंस रहा था। चूहे की पूंछ जैसी चोटी है बोल रहा था। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। मैं अभी जा रही हूँ अपने ससुराल और कभी नहीं आऊँगी मैं मायके। छी, और आप याद रखना माँ, आपकी ये लाडली बहू जो सबको ऐसे रुलाती है ना अपनी रूप की घमंड में, लंबे बालों की घमंड में, देखना भगवान भी उसे एक दिन अच्छे से रुलाएंगे। मैं अभी जा रही हूँ। अपनी भाभी सरवरी की वजह से काजल बहुत दुखी हो जाती है और बहुत रोने लगती है। ये सब देखकर अनुराधा बहुत परेशान हो जाती है। वो काजल को बहुत समझाती है, पर काजल बहुत गुस्से में होती है और वो गुस्से में अपने ससुराल लौट जाती है।
और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे, मेरे घुटनों में और कमर में इतना दर्द है, कितना काम करूँ मैं घर का। इसलिए तो चंपा को बोला था सुबह ही आ जाना। घर का काम कर लेगी, मुझे थोड़ा आराम होगा। मैं नहीं कर पाऊँगी सारा काम। ये छमक छल्लो बहू, ये तो काम का नाम नहीं ले रही है। अब तो इसके शादी को 1 साल होने को आ रहा है, काम क्या करेगी। आस पड़ोस में बदनाम कर दिया है, किसी को कुछ भी बोल देती है, किसी की रंग को लेकर बोल देती है, किसकी सुंदरता के बारे में कुछ बोल देती है। हर कोई आके मुझसे शिकायत करता है, परेशान हो गई हूँ। वैसे अब तक रसोई नहीं बनाए। माँ जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ हाँ चंपा, पर इतनी देर कर दी तुमने। बेटी, थोड़ा सुबह सुबह आ जाया करो, पता है ना घर में कितना काम है। और तुम तो जितना बोली थी उतना पैसे दे रही हूँ मैं। वैसे मुझे पता है तुम और 5 घर में काम करती हो, पर तुम तो मुझे बहुत पसंद करती हो ना, और तुम्हें पता है मेरे घर में कितने काम है। बेटी, थोड़ा जल्दी आ जाया कर बिटिया। हाँ हाँ माँ जी, आपके यहाँ तो मैं पहले से भी काम करती थी, आप मुझे बहुत पसंद हो। जब काजल दीदी की शादी नहीं हुई थी तब मैं काम करती थी। कोई बात नहीं माँ जी, सारा काम कर दूँगी जल्दी से, आप चिंता ना करो। ठीक है माँ जी, मैं नाश्ता बना देती हूँ पहले। ये क्या नमूना है हमारे रसोई घर में? कौन है ये? अच्छा, तुम कौन हो? तुम चंपा हो क्या? माँ जी बोल रही थी कि कल से चंपा आएगी हमारे घर में काम करने। वैसे तुम्हारा नाम चंपा है? हाँ हाँ भाभी, मेरा नाम चंपा रानी है। चंपा रानी? जिसने भी तुम्हारा नाम रखा है ना, बिल्कुल चुन के रखा है। क्या चंपई जैसा रंग है तुम्हारा। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। चंपा रानी, क्या क्या नाम रख लेते हैं लोग। अपना शक्ल भी थोड़ा देख लेना जाकर आईने में, चंपा रानी। लोग भी कितना मूर्ख है। वैसे चेहरा देखकर नाम रखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। वैसे तुम कौन सा तेल लगाती हो, कौन सा साबुन लगाती हो, और कौन सा ब्यूटी पार्लर जाती हो, मुझे भी बताना। सरवरी की बातें सुनकर चंपा बहुत दुखी हो जाती है और बहुत रोने लगती है। वो आकर अनुराधा के सामने सरवरी की शिकायत कर देती है। इससे अनुराधा को बहुत गुस्सा आता है सरवरी के ऊपर। ये क्या बहू, दिन ब दिन तुम तो और भी उद्धत बनती जा रही हो। तुम्हारा घमंड तो और भी बढ़ता जा रहा है। छी छी, इतना अहंकारी होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम अपने रूप के घमंड में किसी को कुछ भी बोल दोगी क्या? हाँ, रोज कोई ना कोई आस पड़ोस से आता है और मुझसे शिकायत करता है तुम्हारी। ये क्या बात हुई? हर किसी को नीचा दिखाती हो। तुम्हें अगर भगवान ने थोड़ा सुंदर बनाया है, लंबे बाल दिए हैं, तो नम्र बनो, धन्यवादी बनो। ये क्या है? हाँ, और ऐसे कोई बात करता है? ये किस तरह से तुमने बात किया है चंपा से? जल्दी से माफ़ी मांगो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और तुमने काजल से भी कैसी बातें की है, वो तो घर आने का नाम ही नहीं लेती है। छी, सबको दुखी करना, सबको रुलाना क्या अच्छी बात होती है? अभी के अभी माफ़ी मांगो। हाँ, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगी। बोला ना, जल्दी से माफ़ी मांगो चंपा से। क्या मैं और चंपा से माफ़ी मांगू? मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी इस नौकरानी से। ये यहाँ पर आती है, काम करती है, हमसे पैसे लेती है, कोई उपकार नहीं करती है। बड़ी आई शिकायत करने वाली। चल जा यहाँ से, कल से यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ माँ जी, जो सच्चाई है मैं वही बोलती हूँ। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? जो ये दिखती है बिल्कुल वही बोला। जो तो दिखती है, ऊपर से नाम है चंपा रानी। नहीं बोलूँगी क्या? और आपकी बेटी को ऐसा क्या बोल दिया मैंने? जो सच्चाई था वही बोला था मैंने। चूहे की दुम जैसी तो उसकी पतली सी छोटी सी चोटी है। मैंने सच बोल दिया तो उसको गुस्सा आ गया
पूरा घर अपने सर पे बिठा के अपने ससुराल चली गई। अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही, मुझे क्या, आए ना आए। और आप मुझसे ऐसी बातें ना करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझसे ऐसी हुक्म चलाकर बात करे। मैं और माफ़ी मांगू? घमंडी लड़की, तुम्हें मैंने अपना बहू नहीं बेटी समझा है, जबकि तुम बहू बनने के लायक भी नहीं हो। और ऊपर से इतना घमंड, इतना अहंकार, छी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सिर्फ तुम्हारा शकल दिखने में सुंदर है, तुम्हारा मन तो बहुत ही बदसूरत है। याद रखना, तुम जो ये सबको रुलाती रहती हो ना, भगवान जी तुमको बहुत जल्दी रुलाएंगे। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इतना घमंड के नशे में चूर होकर दूसरों को रुलाना। याद रखना बेटी, छी। पागल बुढ़िया, बुढ़िया तो बिल्कुल पागल हो गई है, सटिया गई है। बड़ी आई, मुझे पता है ये मुझसे बहुत जलती है। ये और उसकी बेटी दोनों देखकर जल भून जाती है और इतना ईर्ष्या करती है। मैं दिखती भी ऐसी हूँ, इतनी सुंदर हूँ। बुढ़िया को तो गर्व करना चाहिए, घमंड करना चाहिए कि उसके घर में चांद का टुकड़ा आई है बहू बनकर। अरे चांद का टुकड़ा क्या, पूरा का पूरा चांद ही आसमान से आ गया है उसके घर में। पर मूर्ख बुढ़िया, जलती रहे, मुझे क्या। चलो मैं अब थोड़ा अपना मोबाइल देख लेती हूँ, आधे घंटे से नहीं देखा है। ये लड़की तो बहुत फेमस है, बहुत सुंदर है, क्या बोल रही है, इसका वीडियो तो मैं देखूंगी। नमस्ते माय ब्यूटीफुल लेडीज, आप सब तो चांद का टुकड़ा लग रही हो। हाँ, मैं कैमरा से भी देख सकती हूँ, क्योंकि हमारा और आपका दिल का रिश्ता है, आप ऐसा ही समझिए। और मैं चाहती हूँ कि आप चांद का टुकड़ा जो लग रहे हो ना, और 4 चांद अपने चेहरे पर लगा लो। हमारे ब्यूटी क्लिनिक में आओ और पूरा बदल जाओ, बिल्कुल सुंदर गुड़िया जैसी बन जाओ। एक इंजेक्शन, बस एक इंजेक्शन लगाओ और आपके होठ बन जाएंगे गुलाब के फूल जैसे। और मधुमक्खी भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आप बन जाएगी बिल्कुल सिम सेडेशन के जैसा, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला। तो जल्दी से आ जाइए, अभी तो 5.5% का डिस्काउंट चल रहा है, साल में एक बार आता है ये ऑफर, जल्दी आइए। हाँ, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, 5.5% का ऑफर चल रहा है। मैं तो कल सुबह ही चली जाऊंगी। हाँ, कब से इंतज़ार कर रही थी और पैसे बचा बचा के रखे थे। इंजेक्शन दे दूंगी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को खूबसूरती में टक्कर दूंगी। हाँ। और ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। अरे मेरा बेटा रमेश और ये बहू कहाँ दोनों चले गए हैं? 2 दिन हो गए हैं, फोन नहीं, कुछ नहीं, परेशान हो गई हूँ मैं। कहाँ गए हैं दोनों? अरे बेटा, कहाँ गए थे तुम, और बहू कहाँ है? माँ, कुछ ना पूछो, परेशान हो गया हूँ मैं। अरे बेटा, ये क्या है, मतलब ये कौन है? बेटा बहू कहाँ है, क्या हो रहा है, मुझे भी कोई समझाओ। माँ, ये तुम्हारी बहू है। ये क्या बेटा, ये क्या है? क्या बोलूँ माँ, ये तो कोई इंजेक्शन ले लिया था ज़्यादा सुंदर बनने के लिए, और देखो वो इंजेक्शन ऐसे रिएक्शन कर दिया। अब ये कभी ठीक नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। इसे ही बोलते हैं कर्मों का फल।